पीएन जंक्शन एज रिवर्स बाइस्ड, रिवर्स से लग रहा है कि फॉरवर्ड का उल्टा है। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, देखो ध्यान से। हमने पहले पीएन जंक्शन बनाया, ये पीएन जंक्शन बनाया, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। आप थोड़ा रेक्टेंगुलर बना सकते हैं, बनाने में कुछ भी जिसकी जितनी अच्छी राइटिंग वो बना सकता है। और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। ये नहीं करना एक बड़ा एक छोटा, बराबर कर लीजिए। अब बराबर करने में भी कहीं ना कहीं बड़ा छोटा हो ही जाएगा। ये पी एन जंक्शन है, ये जंक्शन है, ये क्या है, ये जंक्शन है। पी टाइप में होल्स एज ए मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स एज ए मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन एज अ मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। और जंक्शन के पास इसमें एक डिप्लेशन लेयर बन गई है, और फर्दर इलेक्ट्रॉन होल्स के डिफ्यूजन को इसने रोक दिया है। राइटिंग बड़ी घनी है, अब क्या बताएं साला, समझ नहीं आता है। सोचते हैं किसी आर्टिस्ट से नहीं, राइटिंग थोड़ी सुधार पाएगा वो। ये जंक्शन है, एन टाइप में एक लेयर बन गई है, ये लेयर बन गई। यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, और ये एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्रिएट होता है। यहाँ तक आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़े से माइनॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर थोड़े से होल्स हैं, ठीक है। अब देखिए, जब ये डिप्लेशन लेयर बन जाती है तो क्या बताया गया कि फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स रुक गया, करंट रुक गई। अब हम रिवर्स बायस्ड का यूज करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं ये होल्स उधर जंक्शन को क्रॉस ना करें, तो क्रॉस ना करें तो क्या होगा, आपको होल्स को रोकना पड़ेगा ना। और रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी को कहा ऐसे नहीं, डिप्लेशन लेयर को मारो गोली, होल्स की बात करिए। होल्स को रोकने के लिए हमको इधर क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव, तो हम इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और उधर वाले को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, ठीक है। पहले इस बैटरी के बारे में ध्यान से देख लीजिएगा। इसके पहले वाले केस में जब फॉरवर्ड बायस की हम बात कर रहे थे, तो फॉरवर्ड में हमने क्या बताया कि अगर जर्मेनियम आप लेते हो तो उसका जो डिप्लेशन लेयर था उसका पोटेंशियल वेरियर कितना था, 0.3 वोल्ट। हमने केवल एक छोटी सी सेल यूज़ की थी, कितने वोल्ट की, 0.3 से थोड़ा सा ज़्यादा। उसने क्या किया था, डिप्लेशन लेयर को तोड़ दिया था, केवल फ्रीडम दे दी थी इलेक्ट्रॉन होल्स को कि हम बोलेंगे नहीं, तुम जो चाहो करो जा करके, चलो चलें मेला घूमने चलें, कोल्ड ड्रिंक पीने चलें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इन दोनों का नेचर कैसा है, अट्रैक्शन का। और हम क्या चाहते हैं कि हम तो मिलने नहीं देंगे, तो हमें उसके लिए बैटरा का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इनको रोकने के लिए बैटरा लगाना पड़ता है, इसीलिए वहाँ पर सेल से काम चलाया था, यहाँ पर बैटरी से काम चलाया, बैटरा से काम चलाया। तो इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में काम करेगा। तो एक्सटर्नल को ई एक्स मान लो, ई केवल मान लो। तो डायग्राम समझ में आ गया, जैसा हमने लिखा वैसा आप जैसा बनाया वैसा लिख लेंगे। डायग्राम बनाइए, फिर इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। सावधान, रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन कैसे काम करता है। हम सिंबल वाला डायग्राम नहीं बना रहे, बनाना हो तो बना लीजिएगा। ये है एरो, ये है प्लेट, ये पीएन है। ये कौन है, ये भाई साहब पी है, ये बहन जी एन है। और यहाँ पर जो एमीटर लगता है ये माइक्रो एमीटर लगता है। क्यों, माइक्रो बड़ा कि मिली बड़ा, तो माइक्रो इसलिए लगता है कि उसमें करंट बहुत स्मॉल फ्लो होती है, क्योंकि वहाँ करंट फ्लो कौन कराता है, माइनॉरिटी। भाई मेजॉरिटी को तो स्टॉप कर देते हैं ना, और माइनॉरिटी है कितने, लाखों में से एक इलेक्ट्रॉन कोई है। और इसको जोड़ेंगे हम कैसे, पी को किसे जोड़ेंगे, नेगेटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार से इसको हम जोड़ देंगे। इन्होंने वोल्ट मीटर लिखा है और उसको पोटेंशियल डिवाइडर से किया है, आप इसे ही जोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये आपका माइक्रो एम्पियर हो गया, ये प्लस है माइनस है। डायग्राम क्लियर हो गया। अब इसका कैसे वी आई ग्राफ बनता है, जरा सावधान देखिए। एक्चुअली में आप इसको वी मान लीजिए, इधर देखिए, इसको करंट मान लीजिए इधर। चूंकि रिवर्स करंट है, रिवर्स वोल्टेज है,
तो आप मानने को इसको भी वी और आई मान सकते हैं। इन्होंने इधर वोल्टेज माना, नीचे करंट मानी है, केवल रिवर्स की वजह से। मतलब आप इधर वी इधर आई मान सकते हैं, लेकिन इन्होंने जानबूझ के इधर वी माना है और नीचे आई माना है। तो ग्राफ कैसे खींचा गया, सावधान देखो। इसके पहले का ब्लॉक डायग्राम आपको क्लियर है। देखिए कैसे डायग्राम बनेगा इसका। ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये निगेटिव पोटेंशियल है। अब करंट को पॉजिटिव निगेटिव ने कहिए, ऊपर करंट, ये रिवर्स करंट है, कोई दिक्कत है? अब देखो ध्यान से, जैसे ही वोल्टेज आपने बढ़ाया, पहले तो आपने बैटरी लगाई नहीं थी, डिफ्यूजन करंट स्टार्ट हो गई, इसके बाद डिफ्यूजन करंट रुक गई है। अभी सर्किट में जुड़ा तो कुछ था नहीं, जैसे ही आपने बैटरी जोड़ी, कौन से चार्जेस चलना शुरू कर देंगे, माइनॉरिटी। ब्लॉक डायग्राम अभी आपको बनाया जा चुका है, दोबारा हल्का सा मैं बना देता हूं। ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये डिप्लेशन लेयर। पी टाइप में ये कौन है, माइनॉरिटी। एन टाइप में ये कौन है, माइनॉरिटी। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और पी को किससे जोड़ा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब बताइए, यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा सकते हैं ना, इधर होल्स इधर जा सकते हैं ना। अब मान लिया इसमें 50 होल्स हैं, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एकदम से 50 जाएंगे नहीं। अब हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, तो किसको सपोर्ट मिल रहा है, माइनॉरिटी को। तो करंट फ्लो होना शुरू हो गई, नहीं समझे, थोड़ा वोल्टेज बढ़ाया, करंट थोड़ी फ्लो हो गई। अब जब सभी माइनॉरिटी इधर आ गए, इधर के इधर आ गए, तो करंट क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, रुकती नहीं है, वही बार बार घूमते हैं, तो करंट कैसी हो गई, कांस्टेंट हो जाती है, नहीं समझे। अब वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो लेकिन करंट नहीं बढ़ती है। इस करंट को, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो करंट मिली है ना आई नॉट, इसको सेचुरेटेड करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेचुरेटेड करंट, सेचुरेशन आ गया, ठीक है। हिंदी में संतृप्त करंट कहते हैं। संतृप्त इसलिए यूज किया, जैसे आपको खाना कोई दिया, अच्छा खाना दिया जाए, बढ़िया व्यंजन, खाते 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 एक समय क्या होगा कि आत्मा तृप्त हो गई, अब आगे खाना नहीं बढ़ रहा है, यानी संतृप्त, संतृप्त नहीं, सेचुरेटेड करंट हो गई। डायग्राम समझ में आ गया। अब डायग्राम समझिएगा, इसके बाद कुछ एक्शन होता है उसको समझिएगा, नोट करिए इसको। देखिए ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वोल्टेज को कर रहा है। इधर रिवर्स वोल्टेज, इसलिए हमने इधर वैल्यू बताई, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज थोड़े कुछ होता है, वोल्टेज वोल्टेज होता है। अब देखो, इधर वोल्टेज नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव वोल्टेज है, इधर करंट है। पॉजिटिव करंट, नेगेटिव करंट कह सकते हो। करंट यहाँ पर नाम दिया गया रिवर्स करंट। जब आप बैटरी लगा देते हो यानी वोल्टेज अप्लाई कर देते हो, ठीक है, तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और इंटरनल तो था ही यहाँ पर ना, तो ये माइनॉरिटी को सपोर्ट करता है ना। यहाँ कितनी माइनॉरिटी हैं, 10 लाख में से एक कहीं होगा, तो 10 भी 50 माइनॉरिटी यहाँ भी होंगे, थोड़े बहुत यहाँ भी होंगे, तो यहाँ के होल यहाँ आना शुरू कर देंगे। भाई देखो, ये जो पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ की होल को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, और ये निगेटिव प्लेट इन होल को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ये निगेटिव प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रही है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यानी यहाँ के माइनॉरिटी होल्स और यहाँ की माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर सकते हैं ना जंक्शन को, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो आप कैसे बढ़ाएंगे, v बढ़ाया और x बढ़ाया, मतलब अगर ग्राफ को देखें, x बढ़ाओ y बढ़ेगा तो यहाँ कहीं पहुंचोगे ना, तो ऐसे ग्राफ बनेगा ना ये। तो v बढ़ाया और i बढ़ा, तो नहीं ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ना आपको, ऐसे। अब किताब में नहीं बनाया उन्होंने, लेकिन आप ऐसे बनाओगे। अब क्या हुआ कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरे के पूरे माइनॉरिटी क्रॉस कर चुके हैं जंक्शन को, तो करंट क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, सेचुरेट हो गई। अब वोल्टेज बढ़ाते जाओ, करंट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। समझ में आ गई बात, अब डायग्राम समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पर एक बड़ा भयंकर एक्शन होता है, उसी एक्शन का प्रयोग करके बहुत चीजें आजकल बनाई जाती हैं। सावधान, इस जंक्शन में जो डिप्लेशन लेयर है वहां क्या है, ये जो डिप्लेशन लेयर है इसको हटा देता हूं, ये डिप्लेशन लेयर है इतनी, यहां कौन है, यहाँ कुर्सी डाले कौन बैठा हुआ है, कोई नहीं है। यहाँ 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 इलेक्ट्रॉन होल्स हैं, नहीं वो तो वहां हो गया ना, यहाँ की बात कर रहा हूं, यहाँ क्या है, जंक्शन के पास के इलेक्ट्रॉन ने सामने वाले होल को न्यूट्रलाइज करके एटम्स बना दिया था ना। यहाँ एटम्स हैं, क्या है, यहाँ पर एटम्स हैं, यहाँ पर एटम्स हैं,
जिसके इलेक्ट्रॉन एक से चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पर एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये एटम्स हैं, ये न्यूट्रल हैं, ठीक। अच्छा, जंक्शन को क्रॉस कौन कर रहा है? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी जब जंक्शन को क्रॉस करते हैं तो जंक्शन में उनको कौन दिखता है? एटम्स। और किसको क्रॉस करने से हम रोक रहे हैं? मेजॉरिटी को। जिसको मेजॉरिटी को हम रोक दे रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, और माइनॉरिटी को हम अलाउ कर रहे हैं, जाओ तुम कुछ भी कर सकते हो। वो माइनॉरिटी बदतमीज क्या करते हैं, जब ये जंक्शन के पास आते हैं तो वो इस एटम को हिट करते हैं बार बार, क्योंकि एनर्जी होती है ना। देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, और आप बढ़ा क्या रहे हो? पोटेंशियल। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? ईवी। तो जितना वी बढ़ाओगे उतना एनर्जी बढ़ेगी ना। तो माइनॉरिटी की एनर्जी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और बार बार किसको हिट करेंगे? वो इन एटम्स को हिट करते हैं, इन एटम्स को हिट करते हैं। अब एटम के पास क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो कौन से इलेक्ट्रॉन है? जो अपने न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये माइनॉरिटी बदतमीजी कर रहे हैं बार बार। देखा, मेजॉरिटी को रोक दिया गया, मैं जा रहा हूँ, बिगाड़ लो जो, ये ले, ये तेरे घूंसा मार दूंगा, है ये तोड़ दूंगा, वो फोड़ दूंगा। तो बार बार इन एटम्स को धक्का मारते हैं। एक ऐसी एनर्जी आती है, सुनिए ध्यान से, जब किसी एक एटम को कोई माइनॉरिटी धक्का मारता है, इस एटम का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं, एकदम से इलेक्ट्रॉन भरभरा के बाहर निकल आए। इलेक्ट्रॉन भरभरा के यहाँ बाहर निकल आए तो एटम कैसा हो गया? पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए और होल क्रिएट हो गए। ये निगेटिव प्लेट किसको अट्रैक्ट कर रही है? होल्स को। कौन से होल्स को? यहाँ की माइनॉरिटी को। यहाँ कौन क्रिएट हो गया? बहुत सारे होल्स। तो बहुत सारे होल्स इधर आ गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उधर चले गए, और करंट एकदम से फ्लो होने लगती है। ब्रेक डाउन हो गया। इसको कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। क्या कहते हैं? एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन यानी यूं कहिए एक सर्किट जल गया, बर्स्ट हो गया, ठीक है। इसी सर्किट समझ में आई बात नहीं? तो इसको एवलांच ब्रेकडाउन कहा जाता है। लॉजिक समझ में आ गई? क्या हुआ, एक्शन क्या हुआ यहाँ पर? जब माइनॉरिटी क्रॉस करते हैं जंक्शन को, चूंकि माइनॉरिटी का पोटेंशियल हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो माइनॉरिटी की एनर्जी बढ़ती जाती है। तो वो लगातार जंक्शन के पास के एटम्स को हिट करते हैं, यानी एटम को एनर्जी देते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसा वोल्टेज आता है वीवी, कि इतनी एनर्जी वो दे देते हैं कि ये एटम्स क्या होते हैं? ये ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होकर एकदम से इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो जाते हैं, और सर्किट में एकदम से करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, यानी ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। नोट करिए, एवलांच वाली बात समझ में आ गई है? इसमें एक वर्ड और आता है, उसके बारे में समझ लीजिएगा, आपके सिलेबस में नहीं है वो। जीनर डायोड, जीनर ब्रेकडाउन एक आता है। क्या आता है? जीनर ब्रेकडाउन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। इसका कंसेप्ट दूसरा है, सावधान। जीनर साहब ने इसको दूसरी तरीके से एक्सप्लेन किया। देखो, ये नेगेटिव क्या कर रहा है? इधर रुक जाइए, लिखना कुछ नहीं है। ये नेगेटिव क्या कर रहा है? अपनी ओर किसको अट्रैक्ट कर रहा है? पॉजिटिव को। और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर रहा है? नेगेटिव को। तो नेगेटिव पॉजिटिव को दूर कर रहा है, ठीक है। एटम्स के पास कौन है? न्यूक्लियस में पॉजिटिव और चारों तरफ नेगेटिव। ये बैटरी क्या कर रही है? नेगेटिव पॉजिटिव को दूर कर रही है। ये जो फोर्स है ना, ये एटम भी फील करना शुरू कर देते हैं। ये फोर्स क्या है? एटम फील करना शुरू कर देते हैं। ये बैटरी क्या कर रही है? नेगेटिव पॉजिटिव को दूर दूर कर रही है ना। एटम्स के पास क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। न्यूक्लियस में पॉजिटिव है और चारों तरफ नेगेटिव है। तो एक ऐसी ताकत इसकी आ जाती है बैटरी की, कि इतना ज़्यादा वो ताकत लगा देती है कि एटम ही ब्रेक हो जाते हैं। नेगेटिव अलग हो जाता है और पॉजिटिव, जैसे बीजेपी वाले पहले ही करते थे। बीजेपी नाम हो रहा है क्या? बंद कर दो,